प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास के इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 17 जो कि 17 अगस्त के लिए है, उसको पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। इस वर्कशीट को हम हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी और इंग्लिश दोनों को हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल में समझाएंगे, तो आप दोनों ही लैंग्वेज के स्टूडेंट्स इसे देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी जो वर्कशीट है यह आपका एक चैप्टर है साउंड ऑफ म्यूजिक। उसमें पार्ट 1 है एवेलिन ग्लेनी और सेकंड जो है वो बिस्मिल्लाह खान के ऊपर है। तो इसमें एवेलिन ग्लेनी का जो चैप्टर है उससे रिलेटेड कुछ एक्सट्रैक्ट यानी पैराग्राफ हैं दिए गए हैं, इनको पढ़ना है और उसके बाद आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप अपने नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और जो भी वीडियो आपको लगे कि ये अच्छी है, आपके लिए ज्ञानवर्धक है और आपके जो दोस्त हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है एवेलिन ग्लेनी एक गर्ल थी जो कि नॉर्मल हम लोगों की तरह नहीं थी, वह डिसएडवांटेज थी और उसके बाद भी म्यूजिक में उसका इतना ज़्यादा लगाव था कि उसने काफ़ी ज़्यादा नाम कमाया, म्यूजिक में बहुत अच्छा किया। तो पढ़ते हैं। बट एवेलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, शी वाज डिटरमाइंड टू लीड द नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. He began by tuning two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, says Evelyn. Suddenly I realized that I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to the sounds and vibration. The rest was sheer determination and hard work. सो स्टूडेंट्स, आपने देखा इसको पढ़ के कि एवेलिन ग्लेनी जिसके साउंड लॉस था, मतलब वो सुन चीज़ें नहीं पाती थी, तो बट सी हैज़ इंटरेस्ट इन म्यूजिक और उसने सोचा कि वह म्यूजिक में कुछ अच्छा करेगी, बट जो कि उसे सुनाई नहीं पड़ता था और म्यूजिक बिना सुन के कैसे वो धुन को या जो ड्रम है चीज़ें उनको प्ले कर पाती, तो वह बहुत ज़्यादा डिस्करेज की गई फैमिली के द्वारा या आसपास के लोगों के द्वारा। लेकिन उसने सोचा कि एवेलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, वो गिव अप मतलब छोड़ना, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। सी हैड डिटरमाइंड, उसने दृढ़ निश्चय किया, नॉर्मल लाइफ जिएगी, परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और म्यूजिक में जो उसका इंटरेस्ट है उसे वो आगे ले जाएगी। वन डे सी नोटिस द गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन, उसने नोटिस किया कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही थी। डिसाइडेड टू प्ले इट टू, उसने निर्णय लिया कि वैसे बजाएगी। मोस्ट ऑफ टीचर्स, जो ज़्यादातर वहाँ पे अध्यापक थे, टीचर्स थे, डिस्करेज्ड है, उसको डिस्करेज किया, उसको हतोत्साहित किया। क्यों? बट परकशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन एक रॉन रोब्स करके जो कि परकशनिस्ट मीन्स होता है कि जो बजाने वाले होते हैं तबला वादक टाइप में, जो ताल पे बजाते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसके पोटेंशियल को नोटिस किया। ही बिगेन टू ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स, वो उन्होंने दो बड़े बड़े ड्रम को दो डिफरेंट धुन पे बजाना शुरू किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, उसको पता था कि इस कानों से इसकी सुन नहीं पाएगी, इसकी हियरिंग लॉस है, तो उन्होंने कहा अपने कानों से मत नोटिस करो, सुनो। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट अदर वे, इसे तुम क्या करो, अपने बॉडी के अदर वे, दूसरे तरीक़ों से सेंस करो कि कहाँ से जो दूसरी ड्रम की धुन है वो कैसी है और दूसरे ड्रम की धुन वो कैसी है। सडनली आई, एवेलिन कहती है, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्राम द वेस्ट अप एंड लोअर फ्राम द वेस्ट डाउन। तो उसने किया कि जो हायर ड्रम था, जो बड़ा वाला ड्रम था, जो हायर नोट पे बज रहा था, वो उसे मैं अपने बॉडी के कमर के ऊपर से फील कर रही हूँ, मतलब उसकी टोन को, धुन को, और कमर से नीचे के पार्ट से, जो बॉडी पार्ट से जो लोअर बज रहा है,
एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स ऑन द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। और एकाएक उसने नोटिस किया कि वह विभिन्न प्रकार की नोट्स, धुनों को अपने विभिन्न बॉडी पार्ट से नोट्स उनको क्या कर सकती है, नोटिस कर सकती है, पहचान सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, उसे केवल अपना क्या करना था, माइंड को ओपन करना था, मतलब कैसे खुले दिमाग से और पॉजिटिव होकर सोचना था कि कैसे बॉडी के विभिन्न पार्ट से वो टोन्स को, धुन्स को, नोट्स को समझ सकती है। बॉडी ऑफ साउंड एंड वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन होती है उनकी कंपन होती है, और साउंड ध्वनि को। द रेस्ट वाज द शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और आगे क्या था, उसका जो डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम था। अब हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। फर्स्ट है, बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट व्हाट डिड एवलिन नॉट थिंक ऑफ अबाउट परस्यूइंग म्यूजिक? आई कैन डू एनीथिंग आई वांट टू डू, आई विल नॉट स्टॉप ट्राइंग, आई विल वर्क हार्ड एंड प्रूव माई सेल्फ। डी है। फोर्थ है, नोबडी वांट्स मी हियर, आई शुड गो बैक होम। तो डी जो है ऑप्शन 4 ये करेक्ट है। उसने केवल ये नहीं सोचा था, बाकी चीज़ें उसने परस्यू करने के लिए हम मान सकते हैं कि वो सोच रही थी। सेकंड क्वेश्चन है, हर टीचर टोल्ड हर नॉट टू लिसन थ्रू ईयर्स बट सेंस इट सम अदर वे, वाई डू यू थिंक ही सेड सो? उसने ऐसा क्यों कहा? ही वॉज ट्राइंग टू बी फूल हर इन ट्राइंग विद ईयर्स, गलत है, उसको मूर्ख नहीं बनाना चाहते। ही थॉट ऑफ मेकिंग द थिंग्स टफ टू हर, उसके लिए कठिन बनाना चाहते हैं, ऐसा भी नहीं है। ही वॉन्टेड हर टू स्टे कॉन्फिडेंट एंड ओपन अप हर माइंड, ही एग्रीड विद द रेस्ट ऑफ द टीचर एंड ट्राइड टू फेल। थर्ड भी गलत है, सी ऑप्शन जो आपका सही है। वो कॉन्फिडेंट थे कि वो अपने दिमाग को खोले और भी कितने तरीके से वो वाइब्रेशन को और साउंड को पहचान सकती है, उनको सुन सकती है, वह ट्राई करें। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द क्वालिटीज़ इज़ नॉट हाईलाइटेड इन द एवलिन इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप? इसमें कौन सी जो है हाईलाइटेड उसकी क्वालिटीज़ नहीं है? ये जो हेल्पलेस, ये नहीं है। तो आपको क्या होगा? तो यहाँ पे 2, 3 और 5 ये हो जाएगा। अब अगला है, स्पॉटेड हर पोटेंशियल, चूज़ द ऑप्शन दैट डू नॉट करस्पॉन्ड टू द वर्ड पोटेंशियल। पोटेंशियल जो वर्ड है उसको यहाँ पे कौन सा वर्ड जो है करस्पॉन्ड नहीं करता, यानी उसके मतलब को नहीं बताता। कैपेसिटी हो सकता है, एनर्जी, पोटेंशियल यहाँ पे है, तो पॉसिबिलिटीज़, प्रॉस्पेक्ट, यहाँ पे एनर्जी ये जो होगा, यानी सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन ये उसके वर्ड्स को नहीं करता, बाकी तीनों उसके सिनोनिम्स हैं। फिफ्थ पे चलते हैं, पिक द मोस्ट सुटेबल कोट फॉर दिस एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट के लिए सबसे जो सुटेबल कोट है आपको पिक करना है। तो फर्स्ट है, ऑल All that we are is the result of what we have thought, what we think we become। लॉर्ड बुद्धा का स्टेटमेंट है। सेकेंड है, बी, नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ यू हैव ओवर व्हाट हैपेंस टुडे एंड नेवर फॉरगेट द पावर टुडे हैज़ ओवर टुमारो। मैट मैकलेस का है। सी है, ऑब्स्टेकल्स कैन नॉट क्रश मी, एवरी ऑब्स्टेकल यील्ड्स टू स्टर्न रिजॉल्व, ही हु इज़ फिक्स्ड टू स्टार does not change his mind, Leonardo da Vinci। Life's greatest achievement is picking ourselves up from failure, Master Chen Yang। इसमें मेरे हिसाब से फर्स्ट जो है लॉर्ड बुद्धा का, all that we are is the result of what we have thought and what we think we become। तो उसने अपने बारे में जो सोचा था एवलिन ने और उसके थॉट जैसे थे वही वो बन गई।
उसने डिसाइड किया था कि शी विल बिकम अ म्यूजिशियन, शी विल नॉट गिव द म्यूजिक, एंड ही ओपनड हर माइंड, हर थाट्स। माइंड का मतलब उसने अपने थाट्स को, अपने माइंड को एक्सप्लोर किया और वो वैसी बन गई। सो स्टूडेंट्स, आपकी 9th क्लास की यह वर्कशीट ही कंप्लीट होती है। इसे करके अपने टीचर्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।